नमस्कार, मैं डॉक्टर नगेन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन एवं क्रीड़ाधिकारी एवं सचिव क्रीड़ा परिषद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। आज 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की 116वीं जन्मतिथि के अवसर पर हॉकी के जादूगर पद्म विभूषण श्री मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस के अवसर पर आपको बधाई देता हूं और आपको शुभकामना देता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, हॉकी नाम ही नहीं, पूरा हॉकी का नाम ध्यानचंद जी के नाम से ही जाना जाता है। हॉकी के क्षेत्र में दिए गए उनके भ्राता श्री रूप सिंह एवं उनके बेटे अशोक ओलंपियन हॉकी को भी नहीं भुलाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम हॉकी का नाम लेते हैं तो ध्यानचंद जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी ने दी विजार्ड के रूप में सन 1925 से 1949 तक भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व किया। अपने खेल जीवन में 185 मैच खेले और 500 से ज़्यादा गोल उन्होंने किए। प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ और ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। ध्यानचंद जी ने 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है। 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम को ओलंपिक दिलाने का श्रेय पूरा ध्यानचंद जी को जानता है। उनकी इस महान उपलब्धि पर उनकी बायोपिक को निर्देशित किया जाना भी गर्व की बात है। इससे मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिभा और उनकी हॉकी की खेल उपलब्धियां पूरी दुनिया देखेगी। मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देते हुए इसी वर्ष हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से घोषित किया है। ये हॉकी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और आज मैं ये सबको बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज के दिन हम महान खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर श्री मेजर ध्यानचंद जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए केंद्रीय विद्यालय एसएसबी ग्वालदम के सभी विद्यार्थियों को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हमारे हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष जो खेल दिवस का अवसर है हमारे लिए बड़ा ही सुख भरा अनुभव लेके आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने अभी तक सबसे अधिक मेडल ओलंपिक्स में प्राप्त करके नया कीर्तिमान रचा है। हमारे पैरालंपिक्स में भी जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति के समग्र विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है शारीरिक विकास का भी, और मैं समझता हूँ कि आप सभी इस महत्व को समझते हुए प्रतिदिन योगाभ्यास या व्यायाम ज़रूर करते होंगे। ऐसा करने से आपका शारीरिक विकास तो सबल होगा ही, साथ में मानसिक रूप से भी आप सबल होंगे और जो आपके व्यक्तित्व है वो एक व्यक्तित्व में नया निखार आएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़रूर किसी न किसी खेल में रुचि रखते होंगे और उसमें निपुणता हासिल करने के लिए ज़रूर प्रयास करते होंगे निरंतर रूप से। आप इसके लिए अपने अभिभावकों से भी सहायता लें और अपने विद्यालय के शारीरिक विकास के जो शिक्षक हैं उनका भी आप ज़रूर सहयोग लें। हम आजकल कोरोना के इस कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, तो मैं समझ सकता हूं कि पूर्व की भांति आप मिलजुल कर उस तरीके से खेलों को नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे खेल हैं जिनको आप व्यक्तिगत तौर पे सीख सकते हैं, उनमें निपुणता हासिल कर सकते हैं।
तो आज खेल दिवस के इस अवसर पर मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं ज़रूर खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। और सभी अभिभावकों से भी यही निवेदन है कि अपने बाल्य को किसी भी खेल में यदि वह रुचि रखते हैं तो उसके लिए ज़रूर उनको प्रोत्साहन दें, उनका साथ दें। और इसी संदेश के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उदय सिंह चौधरी, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय ग्वालदम, खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके सामने ध्यानचंद जी के बारे में और खेलों के महत्व के बारे में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रादुर्भाव उस दिन से शुरू हो जाता है जब 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम था ध्यानचंद। वह बालक 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है और वहीं पर वह हॉकी के गुर सीखता है। धीरे धीरे हॉकी में उसका रुझान इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेना की व्यस्तता के बावजूद भी वो रात के अंधेरे में चांदनी रोशनी में प्रैक्टिस करते रहते हैं। चांदनी रोशनी में प्रैक्टिस करते रहने की वजह से उनका नाम के आगे चंद शब्द जुड़ जाता है, तो हम सब उनको मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। इस दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग खिलाड़ी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। वह दर्शकों की बहुत भीड़ उमड़ी रहती है। यह संदेश सब जगह फैलाया जाता है खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन है और इसमें जो विजेता होते हैं उन्हें अलग अलग स्तर पर विभिन्न इनाम दिए जाते हैं और जो नई पीढ़ी है वो इन सबको देख के प्रोत्साहित होती है। और जिन खिलाड़ियों ने अपना विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है उनके नाम पर भी ये प्रतियोगिता आज के दिन विशेष रूप से आयोजित की जाती है। और इस दिन विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें देश भर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। और ध्यानचंद जी के बारे में यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ध्यानचंद जी जब सेना में थे तो उसके बाद वो खेलते खेलते हॉकी में काफ़ी निपुण हो गए और उन्होंने ओलंपिक में देश का कई बार प्रतिनिधित्व किया और उनमें से विशेष रूप से 1928, 1932 और 1936 में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। ध्यानचंद जी का ये जो समय था ये भारत के इतिहास में खेल के लिए स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद जी का हॉकी पे और बॉल के साथ इतना नियंत्रण था कि उन्हें हॉकी के जादूगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक बार बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने उनकी इस अद्वितीय प्रतिभा को देख के उनकी स्टिक्स तुड़वाई काफ़ी कि इनकी स्टिक में बॉल चिपक जाती है। तभी भी उन्होंने जो भी चीज़ देते थे वो उसी से वो बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। इससे हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें अपने देश में अपने पास सर्वोच्च दूसरा पद देने का पेशकश की। लेकिन ध्यानचंद जी तो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति थे, तो उन्होंने हिटलर के इस प्रस्ताव को सहर्ष ठुकरा दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी भारत के प्रति देशभक्ति को दिखाया।
उन्होंने 1948 में 42 साल की उम्र में खेलों से संन्यास ले लिया। वह 1956 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया। 3 दिसंबर 1979 को वह हमारे बीच नहीं रहे और डाक विभाग ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस तरह से उनका भारत और विश्व की हॉकी में वह दर्जा है जिसको लेकर हम भारतीयों को विशेष गर्व महसूस होता है। अब मैं खेलों के महत्व के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। खेल हमारी दिनचर्या में बचपन से ही शामिल है, लेकिन कई लोग खेल को सिर्फ मनोरंजन की गतिविधि समझते हैं। कई लोग फालतू समय बर्बाद करने समझते हैं, पर मैं यहाँ ये अपने बच्चों को बताना चाहूँगा और उनके अभिभावकों को कि खेलते खेलते आपके बच्चों में क्या क्या विकास हो जाता है या हम में क्या क्या विकास हो जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता। सर्वप्रथम खेलते खेलते हमारा शारीरिक विकास होता है, जिसमें हमारा बाह्य शारीरिक विकास तो होता ही होता है और जो आंतरिक अंग रहते हैं उनकी क्षमता भी बहुत अद्वितीय बढ़ जाती है। जब किसी खिलाड़ी और सामान्य आदमी की शारीरिक क्षमताओं में तुलना की जाती है तो खिलाड़ी उससे बहुत आगे रहता है, चाहे वो उसके फेफड़ों की क्षमता हो, चाहे वो उसके हृदय की क्षमता हो, चाहे अदर कोई भी बॉडी के सिस्टम की क्षमता पे अगर साइंटिफिकली आप देखेंगे तो पाएंगे कि खिलाड़ी सामान्य इंडिविजुअल जनरल व्यक्ति से बहुत हाई क्वालिटी की शारीरिक क्षमता रखता है। इस तरह शारीरिक क्षमता का विकास खेलों के माध्यम से हो जाता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। दूसरा, वहीं हमारा जो मनोवैज्ञानिक विकास है यानी कि मेंटल डेवलपमेंट है, वह भी खेलों के माध्यम से खेलते खेलते विकसित होता रहता है, क्योंकि खेलों में सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अभी हम हार रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, कैसे टफ कंडीशन है, कैसा हमने स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, तो इस तरह से कैसा सामने वाला मूवमेंट कर रहा है, उसके मूवमेंट देख के हमारा माइंड उसको एवेल्यूएट करता है और उस पर हमें रिएक्शन करते हैं। तो इतने क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता बहुत विकसित हो जाती है। इसी तरह हम सामाजिक सामंजस्य में भी उच्च कोटि के होते हैं खेलों के द्वारा, क्योंकि हम खेलों के माध्यम से विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, उनके कल्चर, ट्रेडिशंस और खेलों में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनमें हमें रह के खेलना होता है, वो हमें समाज के रूल्स रेगुलेशन में रहने में मदद करते हैं, क्योंकि नियमों से बाहर कोई काम नहीं किया जा सकता। ये हम खेल के माध्यम से पहले ही सीख चुके होते हैं, तो हमें सामाजिक रूल्स को एक्सेप्ट करने में कोई बाध्यता नहीं आती है, हम इजी यूज टू हो जाते हैं। इस तरह हमारा सामाजिक जो सामंजस्य है जनरल इंडिविजुअल से बहुत ऊंचा रहता है। वहीं हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वह भी उच्च कोटि का रहता है, क्योंकि खेल में बहुत स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें हम हार रहे होते हैं, फिर उस हार में भी हमें जीत ढूंढनी है, इस तरह का हम सोचते हैं। और जब जीतते हैं तो जीत को कंट्रोल रूप में व्यक्त करना और हार को कंट्रोल रूप में व्यक्त करना, यह सब हमें खेल के माध्यम से पता चलता है, जिससे हम आगे जाकर अपने जीवन में किस तरह से सही तरह से रहें वो पता चलता है और हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है और उसमें निखार आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। और मेरे बच्चे कम से कम, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आधा घंटा रोज़ फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज़ आप अपने बच्चों को इतना समय देंगे और मेरे बच्चे
आधा 1 घंटा रोज़ अपने शरीर पे काम करेंगे, यानी खेलेंगे कूदेंगे। इससे आप रिलैक्स रहेंगे, आपका पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा मन लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत। Good evening. I, Shivani Negi of class 11B, want to present my views on COVID-19 fitness at home, a feedback. As we all know, whole world is suffering from COVID-19 pandemic. This pandemic is a massive health crisis in the world. This pandemic has witnessed the top list in terms of worldwide coverage, the increase in number of COVID cases, making the situation alarming day by day. This duration has led to isolation of billions of people and worldwide lockdown. But at this time, we need to stay fit and healthy. The COVID-19 has shown negative impact on mental well-being, psychological and emotional disorders, and on quality sleep and also on employment status. It may be tough to carry on health exercise while staying at home, but it is not much tough. If we will be hab- habitual to this, it will be easy to us. Without any social communication, we can continue our health exercise at home. Many problems are occurring at this time while adjusting this lifestyle into accordance to the fear of contracting COVID-19. However, health strategies, psychological resources, and regular physical exercise will help to deal with these diseases in this pandemic duration. Health exercises are not only for maintaining our health, but they are also for to respond the negative consequences of several diseases like diabetes, hypertension, respiratory disorder, etc. Yoga and meditation are the best ways to rid of them. Let us know some exercises which are helpful in this situation, like Tadasana, push-ups, high jumps. There are many exercises like this which can help us. Some exercises which will increase our immune system are crusty legs, dual squat, etc. Therefore, I request you to